The IPAC founder and director has been granted bail in a PMLA case just a day after the conclusion of the West Bengal elections, triggering a sharp political reaction. We filed a regular bail few days back, and ED was supposed to file a reply. So yesterday they filed a reply and they gave no objection for grant of bail, primarily on the ground that he has cooperated with the investigating agency and he has given voluntary and purposeful cooperation. That is the language used by them. And he has also provided information and other data which they required during investigation. So a statement was recorded of the investigating officer. No objection was given. Some conditions have been imposed on him. Could you please and then he has elaborate been, on the conditions that have been imposed? Conditions, these are generic conditions that he will cooperate with the investigating agency, come and join whenever he is called. He will not leave the country without permission of the court, and he will not influence the witnesses. These are general conditions which are normally imposed on bail. The Aam Aadmi Party has raised serious questions over the timing of the bail, asking whether the development is merely coincidental or politically significant. नमस्कार। बंगाल के चुनाव हो गए और आईपैक के उस फाउंडर डायरेक्टर को जिसको चुनाव से पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज उसको बेल मिल गई और बेल भी लोअर कोर्ट से, जो कि मैंने कभी नहीं सुना कि ईडी की बेल लोअर कोर्ट से मिल जाए। मगर बेल इसलिए मिल गई क्योंकि सरकार ने यानी कि ईडी ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया, यानी कि कहा कि साहब बेल देनी है तो दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझिए बंगाल के चुनाव हो गए। आईपैक जो पिछले कई वर्षों से बंगाल के चुनावों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तैयारी करा रही थी, जिनके पास सारी स्ट्रैटेजी थी, जिनके पास सारी प्लानिंग थी, जिनके पास एक एक कैंडिडेट के प्रोफाइल थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जीतेंगे उसके लिए व्यू रचना थी, उसके ऊपर चुनाव से कुछ दिनों पहले छापा मारा जाता है, ऑफिसों में छापा मारा जाता है, उनके फाउंडर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इतना प्रेशर बनाया जाता है कि बताया गया है कि आईपैक ने अपने ज्यादातर काम करने वाले एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का काम ना कर सकें। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, कल चुनाव खत्म हुआ और आज ईडी के डायरेक्टर को, माफ कीजिएगा, आईपैक के डायरेक्टर फाउंडर को बेल मिल गई। दोस्तों, इससे ज्यादा नंगा नाच प्रजातंत्र के अंदर एजेंसियों द्वारा क्या आपने देखा है? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, ईडी ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, केंद्र सरकार ने किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पे झोंका वो आप सब लोगों ने देखा। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, आरएसएस के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके से चुनाव जीतेंगे? अगर इस तरीके से आप थोड़ी बहुत सीटें बंगाल में बढ़ा भी लेंगे तो क्या ये पार्टी बनाई आपने इतने सालों का संघर्ष करके? ऐसी पार्टी जो एक चुनाव में सीट बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्या बचा? इतनी बेशर्मी, इतनी नंगाई, पार्टी विद अ डिफरेंस, क्या बचा? सोचिए। भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता भोग रहे हैं वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो सत्ता भोग रहे हैं, उनके बच्चे सत्ता भोग रहे हैं। आप लोग जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछा रहे थे, लड़ रहे थे, आरडब्ल्यू में गालियां दे रहे थे, रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोगों से कहते थे नहीं हम देशभक्त हैं, क्या बनाया आपने और क्या मिला आपको? सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। AAP leaders have pointed out that the Enforcement Directorate did not oppose the bail, a move they claim is unusual in such cases, especially within a short time frame. They allege that the sequence of events raises concerns about selective action and the use of central agencies. Meanwhile, there has been no official response from the BJP on these allegations so far. The development has now added a fresh layer of controversy to the already heated post-poll political atmosphere in West Bengal.